Hello, good morning students. This is Dr. Anu Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study effective atomic number EAN. Now what is EAN? According to Sidgwick in year 1923, he used Lewis theory of valence electron to explain structure and properties of these complex compounds. अब यहाँ पर ये ऐसा होता है कि कोई भी मेटल आयन जब लिगेंड के साथ मिलता है तो मेटल आयन के ऊपर जनरली प्लस चार्ज है। लिगेंड लोन पेयर होता है उसके पास, तो वो अपने लोन पेयर देकर मेटल आयन को और कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक बॉन्ड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। जिससे इसमें एरो में दिखा रखा है लिगेंड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एरो के द्वारा मेटल आयन को दे रखे, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना। अब एग्जाम्पल के अंदर Cu+2 है, तो इसने NH3 से जुड़ेगा तो 4 NH से जुड़ेंगे, तो एक NH3 के पास एक लोन पेयर, तो 4 NH3 अपना अपना लोन पेयर देकर Cu से जुड़ गए, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि किसी भी मेटल आयन के चारों तरफ उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आने वाली इनर्ट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो, तो उसे अपन कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब यहाँ लिगैंड का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस कॉम्प्लेक्स मेटल आयन उस मेटल आयन की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगैंड जुड़े हुए हैं और उस लिगैंड के कारण उस मेटल आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हुई है, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आने वाली इनर्ट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो, तो उसे अपन कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 24। माना एक मेटल आयन है जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 24। अब माना उससे 6 लिगेंड जुड़ते हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है मेटल आयन को जुड़ने के लिए, तो टोटल 6 लिगेंड देंगे 12 इलेक्ट्रॉन, तो 24 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही थे, 12 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो अब टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 36। तो ये जो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए ये आने वाली इनर्ट गैस या इनर्ट जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो गया ये 36। तो इसलिए इस 36 को अपन कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम ऐसा कहेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है तो उस मेटल आयन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसमें जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल CuNH3 और +3 यह है। अब इसमें देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज लगा हुआ है, तो हमको इसमें CO कोबाल्ट पे चार्ज का पता करना है। तो NH3 जनरली होता है न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये +3 चार्ज है वो CO के ऊपर ही लगा हुआ है, कोबाल्ट के ऊपर। तब आप देखेंगे कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कोबाल्ट के अंदर मतलब 27 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे है वो CO+3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो 27 27 - 3 = 24। CO+3 के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक जो NH3 है उसके पास एक लोन पेयर है, तो 6 NH3 कितने लोन पेयर देंगे? 6 लोन पेयर देंगे, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 24 और ये 12 कितने हो गए? 36। देखिए अब यहाँ हम देखते हैं 24 और ये 12 36। इसका मतलब इसमें जो CO है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36, आने वाली इनर्ट गैस के बराबर हो गया। तो इसे अपन कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस तरह से है ये। दिस रूल अप्लाइज नाइसली टू मेटल कार्बोनाइल लाइक NiCO4, FeCO5, MnCO5 एट्सेट्रा। तो इस तरह से ही चलता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं CrCN। अब यहाँ ये जो बुक के अंदर जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें ये जो एग्जांपल है इसका फार्मूला गलत दिया है। जनरली +3 के स्थान पर होगा माइनस, ये जो +3 है इसके स्थान पर होगा -3। तो ये हो जाएगा CrCN -3। अब CrCN -3 जो है इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा हुआ -3,
तो सी आर के ऊपर कितना होगा ये हमको पता करना है। अब यहाँ हमको ये चीज़ देखनी है कि जो सी एन है इसमें 6 सी एन लगे हुए हैं, एक सी एन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ऐसे 6 सी एन लगे हुए हैं। तो अब इसमें हम देखें कि सी आर के ऊपर चार्ज कैसा आएगा। तो एक और हमारे पास है, वो हम देखते हैं। एक और मैं डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए, ये है इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो उसका ये है, सी आर सी एन बड़े ब्रैकेट के बाहर -3। अब -3 जो है वो टोटल के ऊपर चार्ज है, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है, तो इसको हमने लिख दिया बराबर -3। सी आर को हमने माना एक्स, एक्स प्लस 6 सी एन है तो बाहर 6 लिख दिया, और एक सी एन का माइनस होता है तो -1 इक्वल टू -3। तो ये इस तरह से कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, जो उधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6 -3 इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो सी आर है यहाँ पर, उस सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, इस सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा +3। अब जो सी आर है, वैसे ही जो सी आर है उसका है 3d5 4s1 है। सी आर +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 3d3 4s0, ये 3d3 4s0 हो जाएगा ये। चलिए अब हम वापस अपनी पुरानी स्थिति में ही चलते हैं। पुरानी स्थिति में यह है, सी आर +3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 21 इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये जो 21 इलेक्ट्रॉन है, ये 21 इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, 6 सी एन, एक सी एन देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 सी एन देंगे 12, तो ये हो गया 21 + 12, ये हो गया 33। अब ये जो 33 हैं, ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 33। इस तरह से ही चलता है। अब हम देखते हैं इसमें, इसको यहाँ हम लेते हैं। देखिए ये एक टेबल बना रखी है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन सम कॉम्प्लेक्सेस, FeCN6-4, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें Fe का एटॉमिक नंबर आ रहा है 26, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय मेटल आयन, मेटल आयन ने जो नंबर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 डोनेट किए, तो ऐसे में इसके पास कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और क्योंकि Cn का 6 है तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन, ये तो 24 और 12 हो जाएंगे ये 36, तो ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36। ऐसे CuNH3 6 + 3 का हम लेवें तो देखिए NH3 न्यूट्रल है, लेकिन 6 लिगेंड होने के कारण ये 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा CO+3 है, तो CO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 27, +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24, 24 + 12 ये 36 हो गए। NiCO4, अब यहाँ देखिए NiCO4, इसमें Ni के पास होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 28। अब ये एक भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, NiCO4 जो है वो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो CO, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 CO 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो 28 और 8 ये होगा 36। तो इस तरह से इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस टेबल के अंदर बताए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये बता ही दिया था आप लोगों को। अच्छा, यहाँ इसको मैं एक चीज़ और बता दें कि ये जो इस तरह से बना है, अब आप देखें ये यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, Cr था, इसका कन्फिगरेशन था 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये यहाँ था Cr+3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन निकले 3d5 में से और 1 इलेक्ट्रॉन निकला 4s1 में से, तो ये इस तरह से बन गया ये 3d3 4s0। अब 3d3 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरह से अपन ने लिखा है अनपेयर्ड में, इस तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, फ्री मेटल आयन वाली स्टेट में। ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फ्री मेटल आयन वाली स्टेट में, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। जब Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जैसे इसमें एरो में बताया, तो एक पेयर बन गया और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। पहले भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो फ्री मेटल आयन स्टेट में थे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स बनाया तो पेयरिंग हुई है। पेयरिंग होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई है कम, तो इसकी जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो
डाउन हुई है, कम हुई है, डायमैग्नेटिक की तरफ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें पैरामीट्रिक प्रॉपर्टी तो आई है, लेकिन मेटल आयन की अपेक्षा कम आई है। अब उसको हम देखें कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो म्यू इज इक्वल टू n+2 bm फार्मूले से निकाला हमने, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने किया, तो ये म्यू इज इक्वल टू आ गया 1.732 बोहर मैग्नेटो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने, गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कार्बोनाइल ऑफ Fe बाय यूजिंग En। पहले हमने फार्मूले से En निकाला था, अब En अगर पता हो तो हम फार्मूला कैसे निकालें। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कार्बोनिल ऑफ Fe की कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, Fe मेटल आयन है, उससे कार्बोनिल जो है वो लिगैंड जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना है, 26। नेक्स्ट नोबल गैस जो हमको पता करनी है वो कौन सी है, 36। तो 36 में से 26 गए तो कितना आया, 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से अवेलेबल होंगे हमको, ये हमको अवेलेबल होंगे लिगैंड से। एक लिगैंड CO का है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने लिगैंड देंगे, 5। तो इस CO कितने होंगे, 5, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा FeCO5। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये तरीका है इसका। अब यहाँ पर एक और बता रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 2+ ऑन बेसिस ऑफ EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पर। इससे हमको पता करना है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने और मैग्नेटिक मोमेंट कितना, मतलब कुल मिला के इससे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हमको केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पता हो जाएंगे तो फिर से हमको मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखें हम एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस -EAN इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक फार्मूला है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस -EN इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले हमको इफ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। इसका तो कॉपर है, CuNH3 का 4 2+। अब इसमें NH3 जो है वो न्यूट्रल है, तो जो 2+ किसके ऊपर आ जाएगा, Cu के ऊपर आ जाएगा। Cu का एटॉमिक नंबर जनरली होता है 29। Cu+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास हो जाएंगे 27। 4 NH3, एक NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 NH3 के पास हो जाएंगे 8। तो 27 + 8 35। और जो नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 36। तो 36 - 35 इज इक्वल टू 1। तो 1 इसके पास हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है, पहला आंसर हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो √10 n+2 फार्मूले के हिसाब से अगर अपन निकाल लें तो कितना इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, 1.73 बोहर मैग्नेटो। तो इस तरह से हम जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई समझने में आपको कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के अपने इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।